well defined collection of distinct objects, ऐसी वेल डिफाइंड कलेक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हों, ऐसी कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। सेट को आप क्लास कह सकते हो, सेट को आप एक ग्रुप कह सकते हो, बट मैथमेटिकल सेट है जो उसमें टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दो कंडीशन जरूर होनी चाहिए, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ओके। साथ में वो कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की होनी चाहिए, ओके। अब ये वर्ड वेल डिफाइंड, एक होता है डिफाइंड, ओके, डिफाइंड वेल और डिफाइंड दोनों को मिलकर बना हुआ है वेल डिफाइंड, ओके। किसी चीज के बारे में अगर कोई एक्सप्लेन करता है, जब पता चलता है कि ये ऐसी है, ये ऐसी, उसे हम कहते हैं डिफाइंड। बट यहाँ उसने क्या कहा डेफिनेशन में, वेल डिफाइंड, ओके, कि वेल डिफाइंड मीन्स कि उसके मुतल्लिक या उसके प्रति कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। जो कलेक्शन हम ले रहे हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, उसके प्रति या उसके मुतल्लिक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, वो डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। 0.0001% भी डाउट नहीं होना चाहिए, ओके, इतना डाउट भी नहीं होना चाहिए, ओके। अगर इतना डाउट भी हो गया तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं एक सेट बनाता हूँ या फिर मैं एक क्लास बनाता हूँ, और मैं एक क्लास बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ ए, ओके। और उस ए के अंदर वो सब एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज इंडियन सिटी, ओके। मैंने ये एक सेट बनाया, या फिर मैंने ये एक क्लास बनाई, या फिर मैंने ये एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप को मैंने कैसे डिफाइन किया कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंडियन सिटी, ओके। इस ग्रुप के एलिमेंट कौन है, इंडिया की जितनी भी सिटीज हैं वो इसके एलिमेंट हैं, ओके। एक्स, वो सब एक्स इस क्लास के एलिमेंट हैं, या इस ग्रुप के एलिमेंट हैं, या इस सेट के एलिमेंट हैं। जो एक्स इंडियन सिटी है, तो मुझे ये बताएं क्या इस्लामाबाद इसका एलिमेंट है, क्या लाहौर इसका एलिमेंट है, क्या पेशावर इसका एलिमेंट है, क्या न्यूयॉर्क इसका एलिमेंट है, क्या काठमांडू इसका एलिमेंट है, ढाका, क्लियरली ये सब इसके एक एलिमेंट नहीं है। इस्लामाबाद एक एलिमेंट नहीं है, लाहौर एक एलिमेंट नहीं है, पेशावर एलिमेंट नहीं है, न्यूयॉर्क एलिमेंट नहीं है, काठमांडू एलिमेंट नहीं है, ढाका नहीं है, कोलंबो नहीं है, ओके। कोलंबो भी इसका एलिमेंट नहीं है। तो क्या दिल्ली ए का एलिमेंट है? हाँ, क्यों? क्योंकि दिल्ली इंडियन सिटी है, और इसकी डेफिनेशन क्या सेट की, सेट वेल डिफाइन करा हुआ है। ये सेट की डेफिनेशन है एक्स इज इंडियन सिटी, ओके। और ये वेल क्यों, ये हमारी कलेक्शन वेल क्यों है, क्योंकि अगर आप इस दुनिया का कोई भी शहर लाओगे, दुनिया की कोई भी सिटी लाओगे, मैं तुरंत डिसाइड कर लूंगा कि वो इसका एलिमेंट है या नहीं। आप कहोगे बेंगलोर, मैं कहूँगा हाँ वो इसका एलिमेंट है। आप कहोगे लाहौर, मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि लाहौर इंडिया की सिटी नहीं है, ओके। अगर कोई कहेगा रांची, बिल्कुल रांची इसका एलिमेंट है, तो कराची नहीं है, ओके, क्योंकि वो इसका इंडियन सिटी नहीं है, ओके। आई होप कि अब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया कि इससे कहते हैं वेल डिफाइंड, मींस कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक सेट बनाता हूं मैं, ये ओके।
X such that X is Indian river. क्या आ गया? वो सब एक्स ए के एलिमेंट हैं, वो सब एक्स ए के एलिमेंट हैं जो इंडियन रिवर्स हैं, जो इंडियन रिवर्स है। तो क्या नाइल आएगा इसमें? नाइल इसमें आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि नाइल इंडिया की रिवर नहीं है। तो क्या ब्रह्मपुत्र आएगा? हाँ, गंगा, कावेरी, कृष्णा, ये सब इसके एलिमेंट है। ओके, तो नाइल नहीं आएगा क्योंकि नाइल इसमें लाई नहीं करता। नाइल इंडिया की रिवर नहीं है। ओके, इसे कहते हैं वेल डिफाइंड। ओके, इसे कहते हैं वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट अगर मैं एक सेट लेता हूं उसमें 1 1 2 3, तो ये सेट नहीं है, ये सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगरचे ये वेल डिफाइंड है बट ये सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो सेम है 1 1। ओके, 1 1 सेम है, ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्या ये सेट है? बिल्कुल ये सेट है। ओके, ये सेट है 1 2 3, बट ये नहीं है क्योंकि इसमें 1 2 टाइम्स है। हर एक एलिमेंट को एक ही टाइम आना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, बस अगर आप कोई ऐसी चीज को कलेक्ट करते हो जो वेल डिफाइंड हो और जिसमें ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट्स कहो या एलिमेंट्स कहो या मेंबर कहो, ओके, जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, डिस्टिंक्ट मेंबर। ओके, ये 2 कंडीशन अगर कोई कलेक्शन सेटिस्फाई करती है, अगर हम कोई कलेक्शन बनाते हैं, ओके, वो ये 2 थिंग्स सेटिस्फाई करती है, ये 2 चीजें अगर कोई कलेक्शन सेटिस्फाई करती है तो उसे हम कहते हैं सेट। ओके, अब हम सेट क्यों बनाते हैं? क्योंकि डेली लाइफ में हमें नीड होती है किसी चीज के ऊपर एनालिसिस करने की। ओके, तो फिर हम उसका सेट बनाते हैं। ओके, सेट बनाकर हम उसको इजीली एनालिसिस कर सकते हैं उसकी। आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है। जैसा कि मैंने अच्छे तरीके से एग्जांपल दी है रिवर्स वाली। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आई होप की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है सेट की कि सेट क्या होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट है जो वो डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। ओके, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे नहीं होते, अगर कोई हो एक जैसे तो उनको एक ही माना जाएगा। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, जिसमें कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है वो क्या है? ये देखो, एक x such that x is intelligent student, intelligent student of 11th। ए में वो सब सेट ए में वो सब एलिमेंट हैं जो 11th के इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, लेकिन ये बड़े इंटेलिजेंट है, ये डाउटफुल है। ये क्यों डाउटफुल है? क्योंकि एक कोई फिक्स रेंज नहीं है कि कितनी परसेंटेज नाम वाले इंटेलिजेंट है। 90 वाले इंटेलिजेंट है या 100 वाले इंटेलिजेंट है या 99 98 मीन्स एक फिक्स्ड वो नहीं है।
नहीं बन पाएगा कि हर एक एलिमेंट जो इसमें आएगा उसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहेगी। ओके, तो हम ये डाउटफुल रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 11th में 10 स्टूडेंट्स थे, ओके, 2 स्टूडेंट हैं जो उनके 100% मार्क्स हैं, 3 है जो उनके 95 है, 2 है जो उनके 90 है, ओके, और 3 है जो उनके 85 है। आप इनमें से किसको इंटेलिजेंट कहोगे? क्योंकि अगर आप ये मान लोगे चलो 100 वाला इंटेलिजेंट है, लेकिन कोई दूसरा आदमी आएगा वो कहेगा नहीं 95 वाले भी तो इंटेलिजेंट है। ओके, थर्ड पर्सन आएगा वो कहेगा यार 90 वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं। इसी तरीके से एक डाउटफुल रहेगा। ओके, द वर्ड इंटेलिजेंट, हॉनेस्ट, बैड, गुड, ये सब डाउटफुल है, मीन्स एक क्लियर कट डिसाइड हम नहीं कर सकते। ओके, जस्ट सेट ए, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके, तो इस सेट के कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। हम सेट को कर्ली ब्रैकेट से बाउंड करते हैं। ओके, और एलिमेंट है जो वो कॉमा से अलग रहते हैं, एलिमेंटों के बीच में कॉमा रहता है और हम इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। ओके, अब अगर कोई सेट का एलिमेंट हो तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, 1 बिलोंग ए, 2 बिलोंग ए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ओके, कि ये इसका एलिमेंट है। ओके, मीन्स एक समझ लो आप, जैसे कि आपका घर है। ओके, आपका घर है। ओके, आपके घर का एक नंबर होगा। ओके, तो मान लिया आपके घर का नंबर है 3। ओके, आपका घर है 3, A B C D E, ये आपके फैमिली मेंबर है। ओके, तो A जो उस वो भी T का, B भी T का है और C भी T का मेंबर है। ओके, मीन्स ये सब इसी के मेंबर या इसके एलिमेंट है। ओके, 4 भी इसका एलिमेंट है E का, तो क्या 8 E का एलिमेंट है? तो इसको हम क्या लिखेंगे? 8 डज नॉट बिलोंग टू E। तो 7 इसका एलिमेंट है? नहीं, तो 7 को क्या लिखेंगे? 7 डजंट बिलोंग टू E। 7 E का एलिमेंट नहीं। ओके, जो नहीं है उनके साथ बिलोंगिंग डालकर ऐसे कर दो। ओके, सेट आ गया। ओके, 1 0 2 3। आप सेट में एलिमेंट आगे पीछे कर सकते हो। क्या ऑर्डर सेम नहीं होता सेट का। ओके, मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि 1 2 3 4, ओके, तो B इक्वल टू 1 4 3, तो ये सेम है, ये दोनों सेट सेम है। ओके, ऑर्डर का मेंटेन होना जरूरी नहीं, एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं बट होने चाहिए वही, होने चाहिए वही एलिमेंट। ओके, जैसे 1 इसमें है, हाँ इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 यहाँ भी है, ओके, 4 यहाँ भी है। मीन्स एलिमेंट उसमें होने चाहिए, ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हो। ओके, कौन सा पहले आए कौन सा बाद में आए ये मैटर नहीं करता, बट आना चाहिए। ओके, ये मैटर नहीं करता बट आना चाहिए।